हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो? सारी चीज़ें ठीक ठाक समझ में आ रही हैं? कल एक अजय लड़के ने कमेंट किया था कि सर समझ नहीं आया, तो पूछना चाहूँगा क्या नहीं समझ में आया। अजय अगर जुड़े हैं तो भाई, अजय लास्ट में कमेंट आया था जब मैं क्लास ऑफ कर दी थी कि सर समझ नहीं आया, तो पूछना चाहूँगा क्या नहीं समझ में आया, अगर आप जुड़े हैं तो। बाकी सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद सभी को जी। राम राम भाई सोनू, सभी को राम राम। सोनू, अमित, मनु, कैलाश, प्रीति, जो भी जुड़े हैं सभी को। कमेंट कुछ नीचे चले गए हैं। वॉइस वीडियो ओके है ना? वॉइस वीडियो ठीक है? जी जी सोनू, बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो करें शुरू। हम सीपीयू पढ़ रहे थे आई थिंक, है ना? सीपीयू पढ़ रहे थे आई थिंक हम, है ना? सीपीयू पढ़ रहे थे भाई, सीपीयू। और सीपीयू में हम क्या पढ़ रहे थे? सीपीयू के अंदर, सीपीयू में हम सीयू पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सीयू पढ़ चुके हैं। सीपीयू में हम एएलयू पढ़ चुके हैं, एएलयू। और सीपीयू में हम एमयू पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? एमयू क्या है आपका? मेमोरी यूनिट है। एमयू क्या है आपका? मेमोरी यूनिट है। एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, यानी कि हम मेमोरी यूनिट को दूसरा नाम दिया गया है क्या? रजिस्टर्स हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यहीं तक है ना? ऐसा ही है। ओके देखो, तो जो हम रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था आपको, क्या कहा था कि रजिस्टर के साइज़ को वर्ड साइज़ भी कहा जाता है, ठीक है ना? ऐसा कहा, पूछा गया था। रजिस्टर्स के साइज़ को, रजिस्टर्स के साइज़ को वर्ड साइज़ भी कहा जाता है। रजिस्टर के साइज़ को क्या कहा जाता है? वर्ड साइज़ भी कहा जाता है। वर्ड साइज़, रजिस्टर के साइज़ को वर्ड साइज़ भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? वर्ड साइज़। किसको कहा जाता है? रजिस्टर के साइज़ को। रजिस्टर कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं, ठीक है ना? रजिस्टर के साइज़ को वर्ड साइज़ भी कहा जाता है। और जितना रजिस्टर का साइज़ जो होते हैं, ऑलमोस्ट रजिस्टर का जो साइज़ होता है आमतौर पर 16 बिट, सबसे पहले जो है 8 बिट से स्टार्ट हुआ था। 8 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स। अभी जो है 64 बिट के चल रहे हैं। किस चीज़ के? 64 बिट्स के चल रहे हैं। जितनी ज़्यादा बिट का साइज़ होगा, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। बिट का साइज़ ज़्यादा होगा, काम करने की ऑपरेशन स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना? ऑपरेशन की जो स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना? ऑपरेशन स्पीड बढ़ेगी, अगर साइज़ बढ़ेगा तो ऑपरेशन स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है? तो रजिस्टर हम जो जिक्र करने वाले थे वो कौन से हैं? वो आपके MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कौन से वाला है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे MBR यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर। कौन से वाला रजिस्टर है? मेमोरी बफर रजिस्टर है। मेमोरी बफर रजिस्टर है भाई। इसके बाद हम जिक्र करेंगे ACC। ACC है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर है भाई, एक्यूमुलेटर। MBR को MDR भी कह दिया जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। D का मतलब यहाँ पे डेटा रहने वाला है, M का मतलब मेमोरी ही रहेगा और D का मतलब यहाँ डेटा हो जाएगा। एक्यूमुलेटर पढ़ने वाले हैं क्या? एक्यूमुलेटर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम कौन से वाला पढ़ने वाले हैं? IR। IR क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है भाई। क्या है? IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भाई, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर हम पढ़ने वाले हैं IO। क्या पढ़ने वाले हैं? IO। IO मतलब इनपुट आउटपुट। IO क्या मतलब है? इनपुट आउटपुट पढ़ने वाले हैं भाई, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो एक बार बता दें।
हाँ जी, इनपुट आउटपुट, बिल्कुल। यहाँ तक हो गया तो एक बार बता दें कमेंट करके, उसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक करके इनको, इनकी कहानी समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। इनकी कहानी एक एक करके समझते हैं फिर। मनु, मनु है या मनु, हाँ पीसी, पीसी मतलब अच्छा पीसी रह गया, ओके पीसी रह गया भाई, हाँ पीसी, सॉरी 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 सॉरी, पीसी रह गया भाई। इनमें एक रह गया पीसी, क्या रह गया, पीसी, पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, पीसी कौन रह गया, प्रोग्राम काउंटर रह गया भाई, कौन रह गया, प्रोग्राम काउंटर रह गया भाई, ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर, बिल्कुल। थोड़ा आराम से गुरु जी, आराम से है बिल्कुल, आई थिंक जब मैं सहज सहज चालू मेरे में तो हड़वे हड़वे। जी राम राम भाई, देख लो, कोई लिख लो आराम से। कभी आप ये सोचो कि सर इसको हिंदी में लिखो, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये जो नाम है, ये नाम है, ये नाम ही इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है ना, नाम हिंदी में नहीं होंगे, ये नाम सारे इंग्लिश में ही रहेंगे। हाँ, इनकी डेफिनेशन जो होगी, जो भी काम होगा इनका, मैं हिंदी में लिख दूंगा, लेकिन नाम इंग्लिश में रहेंगे। कभी आप सोचो कि सर इसको भी हिंदी में लिखो, MAR को, ये शॉर्टकट फॉर्म है, और कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और कई बार इनके काम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये नाम है, ये इंग्लिश में ही रहेंगे, और हिंदी में लिखे जाएंगे तो मतलब अटपटे से लगेंगे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर लिखा जाएगा, यूँ का यूँ, ऐसा लिखा जाएगा कि मेमोरी पता रजिस्टर, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात यहाँ तक, बताएं एक बार, हो गया। एक एक करके सभी रजिस्टर्स का काम जो है वो पढ़ लेते हैं। डन, ओके रिपोर्ट, बिग सर वाली रिपोर्ट ओके है। ओके देखो, तो अभी आ जाते हैं एक एक करके इनके काम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन से वाला है, MAR के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मज़दूर है जो अपना MAR है, ये किसका मज़दूर है, ALU के मज़दूर हैं, ये सारे के सारे ALU की हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करेंगे, ALU की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कौन से वाला है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है भाई, सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है भाई सबसे पहले, ठीक है ना। देखो, जिन्होंने पहले सिलेबस पढ़ लिया है उनको ये चीज़ें आसान भी लगेंगी, और उनको जो है जल्दबाजी भी होगी कि सर जल्दी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ, मतलब सर जल्दबाजी कर रहे हैं, और जल्दी पढ़ाना, मतलब जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए, आराम से पढ़ाना चाहिए। तो सभी को मिक्स करके चलना है हमने, मतलब जो बिल्कुल नई सिरे से सीख रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ाना है, उन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो नए मतलब पुराने हैं स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट ने दोबारा कोर्स लिया है, मतलब पहले भी ले रखा था, अभी भी लिया है, तो उनको जो है धीरे धीरे ही चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। बीच बीच में नई चीज़ें बहुत सारी ऐड की हैं मैंने, तो आप देख भी रहे होंगे। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है, ये है करंट मेमोरी का पता रखता है, करंट मेमोरी का पता रखता है, यानी कि करंट में मेमोरी जो यूज़ हो रही है उसका पता रखता है। करंट में जो मेमोरी यूज़ होगी उसका पता कौन रखेगा, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नमस्ते पुनीत। फिर है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर मैं समझाऊंगा बाद में, एक बार इनको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। यह है CPU के द्वारा या ALU के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, ALU के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, ALU के द्वारा प्रयोग
किए जाने वाले, ALU के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डेटा को रखता है, डेटा को होल्ड करता है। डेटा को क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है ना। डेटा को होल्ड कौन करता है? मेमोरी बफर रजिस्टर करता है। क्लियर बात। फिर आता है आपका PC। कौन आता है? PC सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है भाई, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? यह है नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, सॉरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पता रखेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पता रखेगा। कौन रखेगा भाई? PC रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पता कौन रखेगा? PC रखेगा। क्लास किस टाइम शुरू हुई है जी? जो शेड्यूल डाला हुआ है, जो टाइम डाला हुआ है उसी टाइम शुरू हुई थी भाई। टाइम डाला हुआ 8:20 का, तो 8:20 ही शुरू हुई है मिस्टर दीप, 8:20 ही शुरू हुई है। इस हफ्ते का 8:20 का टाइम डाला हुआ है मैंने सभी क्लासों का, तो 8:20 पे ही शुरू हुई है। हो सकता है कल क्लास ना हो, ठीक है ना। हो सकता है आपकी कल क्लास ना हो, कल पहले ही कोई काम है, आ गया है कोई काम, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है ना। हो सकता है कल ना हो, अगर हुई तो ओके है, इसी टाइम होगी, नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं मैसेज पहले डाल दूंगा, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक हो गया? राम राम भाई, राम राम। जींदाड़े दीपकिल, राम राम। गुड इवनिंग भाई मंजीत। हाँ, कोई बात नहीं। कितना करवा दिया सर? करवा तो 2 स्लाइड दी भाई, 2 स्लाइड करवा दी, 2 स्लाइड करवा दी है। चले, ओके। देखो, इसके बाद आता है आपका ACC। क्या आता है? ACC एक्यूमुलेटर। क्या आता है? एक्यूमुलेटर। इसको ACC भी कह दिया जाता है और AC भी बोल दिया जाता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? यह है बीच का या फाइनल रिजल्ट होल्ड करता है, बीच का या फाइनल रिजल्ट होल्ड करता है, बीच का या फाइनल रिजल्ट होल्ड करता है, बीच का रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट होल्ड करता है। कौन? ACC। बीच का या फाइनल रिजल्ट दोनों होल्ड कर लेता है, या तो इंटरमीडिएट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, लेट होगी, कोई बात नहीं। बीच का रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट, ACC। IR क्या है? करंट इंस्ट्रक्शन को रखता है IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भाई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को रखता है, करंट इंस्ट्रक्शन को रखता है, करंट इंस्ट्रक्शन को रखता है। करंट इंस्ट्रक्शन को कौन रखता है? IR रखता है। कौन रखता है भाई? IR रखता है। कौन बच गया? IO बच गया अपना, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ये क्या काम करता है? इनपुट आउटपुट। ACC से आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ACC से आउटपुट डिवाइस, डिवाइसेस तक, या इनपुट डिवाइस से, या इनपुट डिवाइस से ACC तक
बीच की कड़ी का काम करता है, बीच की कड़ी का काम करता है भाई, पुल का काम कर रहा है, ठीक है ना। ACC से आउटपुट डिवाइस पे कुछ पहुंचाना है और इनपुट डिवाइस से ACC तक कुछ पहुंचाना है, तो ये बीच का काम कौन कर रहा है? इनपुट आउटपुट रजिस्टर कर रहा है, ठीक है ना जी। नमस्ते भाई आकाश। आकाश 3 है अपने पास, एक आकाश राठी है शायद, एक आकाश शांगवान है, पता नहीं, एक आकाश अकेला है। आकाश कई हो गया अपने पास, है ना। स्काई, वी हैव मैनी स्काईज। क्लियर बात है यहाँ तक? वही बताएं एक बार, यहाँ तक चीज़ें ओके हैं। अब इनको समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इनको समझ लेते हैं, समझे? करें शुरू, देखें। बताओ भाई। यस ओके, देखो मैं एक बार पिक्चर ले लेता हूँ, मैं एक तस्वीर ले लेते हैं, एक तस्वीर ले लेते हैं। ओके, यहाँ ACC रजिस्टर, चलो एक सेकंड भाई। CPU रजिस्टर, एक पिक्चर ले लेते हैं अच्छी सी, भेज भी देंगे भाई, भेज भी देंगे, चिंता ना करो। लेकिन पहले एक बार देख लेता हूँ मैं, बेटर सी पिक्चर जो है देख लेते हैं, जो अच्छे तरीके से काम आ जाए। ये रही, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ ले लेते हैं इसको, अगले वाले पे ले लेते हैं, नेक्स्ट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, देख लो कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। ये कह रहा है यहाँ पे हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर, यहाँ पे क्या है हमारे पास PC है, ये क्या है हमारे पास PC है, ये IR है, ये हमारे पास AR है, एड्रेस रजिस्टर है, ये हमारे पास एक्यूमुलेटर है, ACC है, ये हमारे पास CU है, क्या है CU है, ये ALU है, ये हमारे पास क्या है ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, बाकी बसेस हैं, क्या है बाकी सारी की सारी बसेस हैं। PC, सबसे पहले PC देखो, सबसे पहले क्या है PC। जी नमस्ते भाई। PC क्या रखता है? प्रोग्राम काउंटर काउंट करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? काउंट करता है, गिनती करता है, ठीक है ना, कितने आ लिए कितने जा लिए भाई, ठीक है ना। वैसे तो ये डायग्राम कुछ अलग ही है, वैसे डायरेक्ट ALU से जुड़ा होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डायरेक्ट ALU से जुड़ा होता है कौन? एक्यूमुलेटर रजिस्टर जुड़ा होता है, ठीक है ना। बाकी इसके थ्रू जुड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं है। PC होता है प्रोग्राम काउंटर, जो कि क्या करता है? काउंट करता है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है कि नेक्स्ट कौन आएगा इसका पता रखता है। जैसे आप डॉक्टर, ये क्या है, ये ALU जो है ये अपना डॉक्टर है, ये क्या है अपना डॉक्टर है, और डॉक्टर को नहीं पता होता नेक्स्ट पेशेंट कौन आएगा,
अगला पेशेंट कौन आएगा डॉक्टर को थोड़ी ना पता होता है, क्या किसको पता होता है? अगला पेशेंट कौन आएगा डॉक्टर को नहीं पता, काउंटर वाले को पता है। किसको पता है? काउंटर वाले को पता है। पता है कि नहीं पता है? काउंटर वाले को पता होता है कि नेक्स्ट पेशेंट कौन आएगा। तो ये काउंटर पे बैठा है, इसको पता नेक्स्ट कौन आएगा, ये बताएगा नेक्स्ट कौन है, ठीक है ना, हु इज़ नेक्स्ट। तो पीसी प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट बताएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कि करना क्या है। सपोज़ करो कि 20 + 30 आया मेरे पास, 20 + 30 + 50 आया कि इनका जोड़ करना, 20 + 30 + 50, 50 और 50 100 होते हैं, 50 + 50 100 होते हैं। लेकिन इनका करना क्या है? जोड़ करना है, गुना करना है, घटा करना है, भाग करना है। कौन बताएगा? IR बताएगा। कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताएगा इनका करना क्या है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर, ये डेटा आ कहाँ से रहा है? मेमोरी से आ रहा है। मेमोरी में कहाँ बैठा है? ये जो मेमोरी होती है, हर मेमोरी का क्या होता है? एड्रेस होता है। जैसे इस मेमोरी का एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 201 है, इसका एड्रेस 301 है, इसका एड्रेस 305 है, इसका एड्रेस 435 है। एड्रेस होते हैं। और ये यहाँ पर बैठा हुआ डेटा, तो ये कहाँ से डेटा आ रहा है? उसका एड्रेस किसके पास है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास है। बात समझ में आई? और मैंने कहा था जब मैंने आपको CPU समझाया, CPU जैसे ALU है, ALU सपोज करो ये अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है मैथ का। ये किस चीज़ का काम कर रहा है? मैथ का काम कर रहा है। 20 + 30 + 50 कर रहा है। लेकिन जैसे इसने 20 + 30 कर लिया, 20 + 30 इसने कर लिया, अभी 50 नहीं किया। 20 + 30 तो कर दिया इसने 50, 20 + 30 50 कर दिया पहले। लेकिन इसके पास स्टोरेज नहीं है, इसके पास जगह नहीं है इसको रखने के लिए। ये तो कर सकता है, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग कर सकता है, लेकिन इसके पास करने के लिए जगह, रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये किसको देता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर को। बीच का रिजल्ट जैसे नेक्स्ट 50 आएगा, नेक्स्ट 50 आएगा, ये फिर से ले लेगा इसको, कह रहा है अगला 50 आ गया मेरे पास, जोड़ने दे इसको फटाफट। 50 + 50 करके वापस इसको दे देगा, कह रहा अब ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आई? और इनके साथ जुड़ा होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। कहीं पे दिया होता है, कहीं पे नहीं दिया होता, इनके साथ जुड़ा होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अगर डायरेक्ट आउटपुट पे दिखाना है तो डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस पे चला जाएगा। ये वाला जो है डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा इसको, ठीक है ना। क्लियर हुई बात भाई? बात क्लियर हुई, समझ आई? बात समझ आई? ये किस तरीके से काम करेंगे? ALU किस तरीके से वर्क करेगा, समझ में आ गया? ALU के पास देखो स्टोरेज है नहीं, ALU को नहीं पता ना, ALU के पास इतना फालतू टाइम है कि ये दूसरों के साथ बात करेगा। इसके पास तो इतना समय नहीं है ना। दीप गिल कह रहे हैं जी नहीं समझ में आया। कोई नहीं दीप, दोबारा समझ ले, देख ले। मैं कह रहा हूँ ALU के पास टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये तो काम कर सकता है, जोड़ घटा गुणा भाग कंपैरिजन, ये कर सकता है। इसके पास कोई समय नहीं है। बाकी इसकी चीज़ों को संभालेगा कौन? संभालने के लिए बैठा है कौन? बैठा है पहले तो प्रोग्राम काउंटर। भाई नेक्स्ट कौन आएगा इसका पता किसके पास है? प्रोग्राम काउंटर के पास है। अभी जो आ रहा है उसका करना क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास है। करना ये बताएगा करना क्या है? प्लस करना है भाई, प्लस माइनस करना है, क्या करना है। एड्रेस रजिस्टर बताएगा कि आया कहाँ से था, ये चीज़ आई कहाँ से थी, ये भी बताना चाहिए आई कहाँ से थी ये चीज़। फिर इसने जो जोड़ किया है, कह रहा है कि इसको रखूँगा, मेरे पास जगह नहीं है ना, मेरे पास टाइम है इतना इसको रखने के लिए, तो ACC को दे देगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को वापस ले लेगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर से अगर फाइनल रिजल्ट करना, फाइनल रिजल्ट फिर ACC को दे देगा। यानी कि ये डायरेक्ट इंटरेक्ट में है ACC के साथ। किसके साथ? ACC के साथ। बाकी इंटरेक्ट में है CU के साथ। बाकी किसके साथ है? CU के साथ है। बताएं? जमा क्लियर हो गया जी, अच्छी बात है भाई, जमा क्लियर हो गया। तो भाई आज शायद YouTube की क्लास ना ली जाए, कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है आज थोड़ी सी, सुबह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, शायद YouTube की क्लास भी कैंसिल करनी पड़ जाए। MBR का क्या काम है? बिल्कुल सही पूछा नरेंद्र ने पूछा, बिल्कुल सही पूछा, वो नहीं लिखा यहाँ पे है ना। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं। भाई देखो ये तो एड्रेस लिए बैठा था, ये तो एड्रेस लिए बैठा था। जैसे ही मेमोरी से डेटा उठकर आया ना, डेटा उठकर आया 20 उठकर आया, 20 को रखेगा कौन? 20 कहाँ बैठेगा?
MBR के पास बैठेगा। कह रहे थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर ले एक बार। ALU के पास तो पहुँचते ही जोड़ होगा, ALU के पास तो पहुँचते ही क्या होगा, जोड़ होगा। कह रहा तब तक MBR के पास बैठा है, तब तक किसके पास, MBR के पास। MBR से ले लेगा कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ALU। जैसे कंट्रोल यूनिट को पता चलेगा MBR के पास डेटा आ गया, इसका कुछ करना है, तो इसको पकड़ा देगा। कह रहा 20 पकड़, इसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, फटाफट पूछता है तो फिर बताओ करना क्या है इसका। 20 का आ तो गया, 20 और 30 मेरे पास, करना क्या है ये बताओ। प्लस का निशान दे देगा कि हाँ प्लस कर दे, इसका प्लस कर किसको दे देगा। कह रहे मेरे पास जगह नहीं है रोकने के लिए, इसको पकड़ इसको। जैसे इसको पकड़ेगा फिर वापस प्लस 50 आएगा, प्लस आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के माध्यम से, 50 आएगा MBR के माध्यम से, और फिर दोनों देंगे इसको कि प्लस कर दे 15 में, जो पहले रिजल्ट था दोनों में जोड़ देगा, वापस दे देगा इसको। कर ले भाई पकड़ इसको, बताओ एक बार, बताने एक बार भाई। नरेंद्र और क्या नाम है, दीप, बताइए एक बार। अमित कह रहे हैं मार सर मतलब MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये रहा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यही तो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बताओ अमित, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तो मेमोरी, देखो ये बैठा कहाँ है, इसका एड्रेस तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास है, और डेटा MBR के पास है। डेटा क्या है सोनू, कोई नहीं, डेटा कहाँ है, MBR के पास है। करना क्या है वो किसके पास है, IR के पास है। इससे आगे वाला किसके पास है, PC के पास है। दोबारा देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना। देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। देखो ये है अपना ALU, कौन है, ALU है, ये अपना ALU है। इसके नज़दीक लगते बैठा भाई, कौन बैठा है, इसके नज़दीक लगते बैठा ACC एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। और इसके नज़दीक लगते ही बैठा यहाँ पे IR, कौन बैठा है, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इन दोनों तीनों से जुड़ा है, इन दोनों तीनों से सबसे जुड़ा है, कौन जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है CU, कौन जुड़ा है भाई, CU जुड़ा है, ठीक है ना। और ये जो है एड्रेस बस और डेटा बस के माध्यम से, एड्रेस बस और डेटा बस के माध्यम से ये जुड़े हैं यहाँ पर MBR, किससे जुड़े हैं, MBR से जुड़े हैं, और MAR से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, MAR से जुड़े हैं, ठीक है ना, MBR और MAR से जुड़े हैं। और डायरेक्ट ये जुड़ा है आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर से, इनपुट आउटपुट रजिस्टर से। देखना एक बार, कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। यहाँ से, यहाँ है मेमोरी, यहाँ क्या है, मेमोरी है। मेमोरी से CPU की तरफ डेटा आना है, मेमोरी से किसकी तरफ डेटा आना है, CPU की तरफ डेटा आना है। तो मेमोरी से जो डेटा आएगा वो उसका एड्रेस इसके पास होगा, जो डेटा आकर बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, ये होल्ड करेगा। ये डायरेक्ट संपर्क में है इसके, डायरेक्ट संपर्क में है इसके, ठीक है ना। इतनी दूर नहीं होते जितनी दूर मैंने बना रखे हैं, नज़दीक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद डेटा चला गया, सपोज करो 20 20 20 20 20 यहाँ चला गया ACC के पास, ACC रोक के बैठा 20, ठीक है ना। इसके बाद प्लस का निशान आया, प्लस का निशान का एड्रेस यहाँ पर है, और प्लस का निशान जो है IR के पास है। IR करे मेरे पास प्लस आया हुआ है, करे एक और आने दो, एक वैल्यू और 30 आया, 20 और 30 ALU के पास है, सॉरी ACC के पास है 20 और 30, इसके पास प्लस आया है। CU कह रहा है एक काम करो, इसको सौंप दो, 20 और 30 का जोड़ कर देगा, 20 और 30 का जोड़ करके 50 इसके पास आ गया, ये खाली बैठा है, ये भी खाली बैठे हैं अभी, नेक्स्ट 50 आ गया।
नेक्स्ट 50 इन्हीं के माध्यम से आया यहाँ पे, और प्लस का निशान आया साथ के साथ। CU को पता चल गया कि हाँ प्लस का निशान आया, तो ALU को बोलेगा हाँ प्लस कर, इनका प्लस होते ही ACC के पास आ जाएगा। सर IR से ALU नहीं जुड़ा हुआ, आप ही तो बताए थे। मैं ही तो बताया था। नहीं कोई बात नहीं, देखो ये चीज़ देखो एक बार, समझ आया कि नहीं आया। ACC से जुड़ा होता है सिर्फ, मैंने कहा ACC से जुड़ा होता है सिर्फ, नहीं जुड़े ये आपस में सारे ही होते हैं, जुड़े ये आपस में सारे ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये वो था कि उससे डायग्राम में जो था, डायग्राम में क्या था, मैंने डायग्राम में आपको बताया कि डायग्राम के अंदर क्या था, डायग्राम में सारे कंट्रोल यूनिट से जोड़ रखे थे, जुड़े आपस में होते हैं सारे के सारे। पहले बताया था, मैं ये कह रहा हूँ ये जुड़े आपस में ही होते हैं सारे के सारे। मतलब यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट से जोड़ रखे ना, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब डायरेक्ट सभी आपस में जुड़े होते हैं, कोई किसी से जुड़ा है। एड्रेस बस और डेटा बस से तो जुड़े ही होते हैं, ये जो बस हैं इनके माध्यम से तो जुड़े होते हैं सब। सॉरी, इनके माध्यम से तो जुड़े होते हैं सारे के सारे। बात समझ में आई? हाँ, काम अलग अलग है सबके, जुड़े तो सभी आपस में हैं, आपस में जुड़े नहीं जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? कंट्रोल यूनिट कैसे संभालेगी फिर इनको? संभालेगी तो कंट्रोल यूनिट, आदेश तो कंट्रोल यूनिट पास करेगी। अगर ये आपस में नहीं, इसलिए तो इस चित्र में डायग्राम में सीधा कंट्रोल यूनिट से जोड़ रखे हैं। मतलब अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। जितने भी डायग्राम देखोगे हर डायग्राम में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। कोई ALU से जुड़ा मिलेगा ACC, कोई IR जोड़ा मिलेगा, कोई कहीं कोई कहीं, हर डायग्राम में अलग अलग मिलेगा आपको। हर डायग्राम में काम सबके अलग अलग हैं, लेकिन जुड़े आपस में सभी कनेक्ट होते हैं। सभी के बिना बात ही नहीं बनेगी। सारे के सारे कुछ ना कुछ होल्ड किए हुए, कोई प्लस का निशान लिए बैठा है, कोई डेटा लिए बैठा है, कोई एड्रेस लिए बैठा है, कोई नेक्स्ट लिए बैठा है, कोई बीच का रिजल्ट लिए बैठा है। इनके सभी के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। सभी आपस में जुड़े हैं एड्रेस बस और डेटा बस के माध्यम से, ठीक है ना? नहीं, फ्लो चार्ट नहीं होता है, ये तो वैसे डायग्राम होता है। फ्लो चार्ट अलग चीज़ होता है। वो फ्लो चार्ट डेटा का फ्लो दिखाता है, ये डेटा का फ्लो नहीं दिखा रहा है। ये तो वैसे जस्ट एक डायग्राम कह सकते हैं इसको, जस्ट आर्किटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि CPU ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको कह सकते हैं CPU की ऑर्गेनाइजेशन है। बताएं एक बार, ठीक है? बाकी चीज़ें मुझे लगता है कल पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा आई एम जस्ट फीलिंग पेन। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे भाई। तो YouTube की क्लास भी आज कैंसिल करनी पड़ेगी, तो आई फील अपोलोजाइज फॉर दैट, आई फील सॉरी फॉर दैट। टुमारो डेफिनेटली आई विल टेल यू। फ्लो चार्ट तो सीक्वेंस में होता है, हाँ भाई बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन।